हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर आई थिंक 3। ठीक है, जिसका नाम है आव्यूह मैट्रिक्स। आव्यूह हम लोग पढ़ रहे हैं और आव्यूह में हमने 3 से 4 लेक्चर शायद 5 लेक्चर्स हमने कर लिए हैं, जिसमें हमने थ्योरी और एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। ठीक है, बहुत डिटेल से मैंने बताया, तो यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आज मैंने बताया था कि आज हम करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, आराम से निपट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो देखो, प्रश्नावली 3 ये आज कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले की अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है सवाल मैं बताऊं उनमें पिछले वाली चीज़ यूज हो, आपको नहीं पता चले, और जाहिर सी बात है जब मैंने थ्योरी पढ़ाई है तो वो यूज तो होगी। देखो, पहला सवाल ये है, आव्यूह दे दिया है, इसमें पूछा, देखो बहुत सिंपल दिया है। इसमें पूछा पंक्तियाँ कितनी हैं, स्तंभ कितने हैं, इसका क्रम क्या है, और इसमें कुल कितने अवयव हैं। तो सिंपल, देखो सिंपल है, मैं बता दे रहा हूँ। देखो इसमें पंक्तियाँ, देखो एक ये पंक्ति है, पंक्ति इधर से चलते हैं ना, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो कितनी पंक्तियाँ होंगी? 3। तो इसका आंसर कितना हो गया? 3। इसको मुझे देखो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से समझ आओ, आप खुद से कर लेना। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इधर से गिनो, इसमें जो पंक्तियाँ होती हैं ये होती ना, ये पंक्ति, दो पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो 1 2 3 पंक्ति हो गई। ठीक, स्तंभ पूछा तो इधर से गिनो, 1 2 3 4, कितने स्तंभ हो गए? 4। अब जो देखो इसका क्रम पूछा है, क्रम मैंने क्या बताया था कि पंक्तियाँ गुणे स्तंभ, तो वो होता है क्रम। तो पंक्तियाँ कितनी? 3, और गुणे स्तंभ 4, तो इसका क्रम कितना होगा? 3 गुणे 4। ठीक है, और इसमें कुल कितने अवयव हैं? तो कुल कितने अवयव होते हैं? अवयव कैसे बताते हैं आव्यूह के? इन दोनों की आप गुणा कर दो। क्या कर दो आप? गुणा। ठीक है, तो अगर 3 और 4 की गुणा कर दें कितने हो जाएंगे? 12। तो इसमें टोटल अवयव कितने हैं? 12। अब ऐसे भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सीधे सीधे निकालो ना, कि क्यों गिनना भाई? बहुत ज़्यादा क्रम की दे दी हो तो आप कब तक गिनते बैठोगे? ठीक है, बहुत बड़ी मैट्रिक्स दे दी हो, बहुत बड़ा अवयव दे दिया हो, तो कैसे कब तक गिने? इनकी आप गुणा कर दो सीधे। ठीक है, तो आप सीधे सीधे क्रम की गुणा कर दो, उसमें अवयव आ जाएंगे। क्लियर? तो पहला सवाल देखो हो गया होगा मेरे ख्याल से, आप कर लेना, सिंपल है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब बोला है आव्यूह ये दे दिया, देखो ये आव्यूह दे दिया के लिए, देखो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव 1 3 2 एक A1,3 और A21 A33 A24 A2 3 ये हमको बताना है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें पूछा आव्यूह की कोटि, तो कोटि या क्रम बात एक ही है। तो देखो कितने पंक्तियाँ इसमें? 1 2 3, और कॉलम, अब स्तंभ कितने? 1 2 3 4, तो क्रम इसकी कोटि कितनी होगी? 3 गुणे 4। सिंपल, ये तो सही है ना। कोटि इसकी कितनी होगी? 3 गुणे 4। भाई स्तंभ, पंक्तियाँ गुणे स्तंभों के जो होता है वो हमारा कोटि या क्रम होता है, बात एक ही है। अवयवों की संख्या 3 चौक 12 हो गई अवयवों की संख्या। अब अवयव पूछा है A13 निकालो, A21 निकालो, ये मैं बता देता हूँ। देखो देखो ये है कोटि, 3 गुणे 4 हो गई, अवयवों की संख्या 12 हो गई, और क्रम तो मतलब कोटि या क्रम बात एक ही है, तो वो इतनी हो गई। ठीक है, ये आप इधर भी लिख लो, 3 गुणे 4। ठीक है, अब हमसे पूछा A13, तो देखो A13 का मतलब क्या होता है? A13 A13 का मतलब ये होता है, देखो ये जो बताता है, ये क्या बताता है? ये पंक्तियों की संख्या बताता है, ये तुम्हारा इधर वाला स्तंभों की संख्या बताता है। तो ये बोल रहा है कि ये पहले स्तंभ की, सॉरी पहली पंक्ति का तीसरा अवयव A13 का। देखो मैंने ये आपको पहले भी बता रखा है, तो यदि आपने उसमें से उधर देख लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बताता है कि पहली पंक्ति का तीसरा अवयव कौन सा है, वो लिख दो। तो पहली पंक्ति ये है, इसका तीसरा अवयव क्या है? ये। तो इसका मान कितना हो गया? 19। क्लियर? समझ में आ गई बात? हाँ, यही है बस। 2, ये 21 है तो ऊपर लिख लेते हैं। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव कौन सा है? ये। तो ये कितना हो गया? 35। ठीक, और A33 तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव कितना है बताओ? -5। भाई तीसरी पंक्ति ये है, और इसका तीसरा अवयव कौन सा है? ये वाला। ठीक है, और इधर पूछा है देखो 24 A24 दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव। तो दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव कौन सा है? देखो दूसरी पंक्ति का, ये दूसरी पंक्ति है, इसका चौथा अवयव कौन सा है? 12। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना हो गया? 12। और A23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव कितना है? देखो दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव कितना है? 5/2। ठीक, तो ये 5/2 हो गया। बस ये सवाल बोल रहा है
आराम से। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है निकालना कैसे करके निकालते हैं। आई होप आपने देख लिया होगा उधर, तो इधर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। अगला सवाल देखो तीसरा सवाल ये है, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। कह रहे हैं यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी या क्रम क्या होंगे। और इसी में पूछ ले यदि इसमें 13 अवयव हों तो इसकी कोटियाँ बताओ। देखो अवयवों की संख्या कितनी है आप ये समझो पहले, अवयवों की संख्या। देखो अगला सवाल ऐसा ही है बिल्कुल, इसलिए मैं इसको आप ध्यान से समझ लेना, वो सवाल आपको खुद करना है। अवयवों की संख्या कितनी है 24। देखो अभी हमारे पास में जो मैट्रिक्स आई थी, मान लो ये मैट्रिक्स थी हमारे पास में, अगर मैं इसमें बात करूँ, इसमें मैंने लिख दिया 2 1 3 और 1 2 3 5 6 7 8 9 10, ये मैंने कोई मैट्रिक्स लिख दी है। अगर मैं इसमें आपसे बात करूं कि इसमें जो अवयवों की संख्या है वो कितनी है, तो आप कैसे बताओगे भाई। इसका सबसे पहले आप इसमें पंक्ति गिनोगे, ये एक पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, ये चौथी पंक्ति है, ठीक है, ऐसे ही तो आप करोगे। और स्तंभ गिनोगे, एक ये है, एक दो और एक तीसरा ये है। तो अगर आप बताओगे कि भाई इसका जो क्रम है वो तुम्हारा कितना है 4 गुणे 3 का है, 4 गुणे 3 का है, तो इसमें टोटल अवयवों की संख्या कितनी है 12। समझ में आई बात। ये एक कंडीशन हो गई। अब इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या है 12, तो इसमें क्रम क्या बन रहा है 4 गुणे 3। और अगर क्रम तुम्हारा 3 गुणे 4 बनता तो भी अवयवों की संख्या कितनी होती 12। सीधी सी बात है भाई। अगर क्रम तुम्हारा 3 गुणे 4 बनता, मान लो इसमें जो पंक्तियाँ होती हैं वो 3 होती हैं, जैसे हमने पिछले सवाल में देखा है। इसमें देखो ये वाला देख लो, जैसे ये सवाल है ना, इसमें जो पंक्तियों की संख्या है वो 3 है और स्तंभों की संख्या 4 है, तब भी इसमें क्रम कितना, जो अवयवों की संख्या कितनी आ रही है 12। ठीक। तो देखो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर इसमें टोटल 12 अवयव हैं तो एक तो क्रम ये है पॉसिबल, संभव ये है ना कि 4 गुणे 3 का हो सकता है मैट्रिक्स, और एक ये है 3 गुणे 4 का भी हो सकता है, और एक ये भी है कि 2 गुणे 6 का भी हो सकता है। भाई दो पंक्तियाँ और 6 स्तंभ हो, तब भी इसका जो अवयवों की संख्या वो कितनी आएगी 12 आएगी। अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, क्रम का ऑर्डर कर दो, क्रम का जो है उनका गुणा कर दो तो अवयवों की संख्या आ जाएगी। और एक ये भी हो सकता है 6 गुणे 2, भाई ये भी तो हो सकता है भाई। अगर आप 6 गुणे 2 कर दोगे तब भी तो अवयवों की संख्या कितनी आएगी 12। ठीक। तो वही चीज़ देखो, अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं, आई होप आप समझ गए होंगे, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें जो सवाल में बोला है, देखो यहाँ पर ये बोला है कि इसमें जो हमें सवाल दिया है कि अवयवों की संख्या कितनी है 24, तो इसके क्रम क्या क्या संभव हैं वही चीज़ पूछी है। तो देखो 24 कब कब बनेंगे, एक तो भाई इसके क्रम बन जाएंगे कि 1 गुणा 24 हो सकता है, ठीक है, एक सिर्फ एक पंक्ति हो 24 कॉलम हो यानी स्तंभ हो, बन सकता है बिल्कुल, क्योंकि 1 गुणा 24 करोगे तो कितने आएंगे 24, तो अवयवों की संख्या कितनी होगी 24। 24 गुणा 1 भी हो सकता है भाई। 3 गुणा 8 भी हो सकता है, 8 3 24, 8 गुणा 3 भी हो सकता है, 3 8 3 24 और 3 अट्ठे 24, ये भी हो सकता है। और 4 गुणे 6 भी हो सकता है, ठीक है, और 6 गुणे 4 भी हो सकता है। और देखो 12 गुणे 2 भी हो सकता है, और 2 गुणे 12 भी हो सकता है। ठीक। और भी कुछ हो सकता हो तो बताओ। देखो 1 गुणे 24 तो 24 एकम 24, 24 एकम 24 और 3 अट्ठे 24, ये सब सारे मतलब इनकी गुणा कर दोगे तो 24 आ जाएंगे। ठीक है। तो ये इनका पॉसिबल क्रम हो गया। ठीक है। तो जो कोटियाँ हैं, संभव कोटियाँ हैं, वो यही होंगी। क्लियर। पहले का तो ये हमारा सवाल हो गया। ठीक। पहले का जो ये है कि अगर इसमें 24 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ ये हो गई। अब दूसरा पूछा यदि इसमें अवयवों की संख्या 13 हो जाए, 13 हो जाए तो इसकी कोटियाँ क्या होंगी, तो भाई 13 होगा तो कितना होगा, 13 गुणे 1 होगा और 1 गुणे 13 होगा। तो 2 ही ये संभव कोटियाँ हो सकती हैं और कोई सी नहीं हो सकती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपने ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिया होगा तब। ठीक है। ये संभव कोटियाँ हो सकती हैं भाई, मतलब इतने पंक्तियाँ इतने कॉलम होंगे, इतनी पंक्तियाँ इतने स्तंभ होंगे, तभी इनके ऑर्डर अवयवों की संख्या कितनी आएगी 24, जिस प्रकार से हमने इसमें निकाला है। ठीक है। देखो इसी प्रकार जो सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 3 हमने कर लिया, सवाल नंबर जो 4 है ये बोला है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं
तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, और यदि इसमें 5 अवयव हो तो संभव इसकी कोटियाँ क्या होंगी। ठीक है, ये आपको देखो होमवर्क करना है। सिंपल जैसा पहला सवाल है, जैसा तीसरे हमने किया तीसरा, वैसा ही चौथा है। ठीक है, यदि आप पे नहीं होता तो मैं कल इसको बता दूंगा, अब वरना तो हो जाएगा। देखो सिंपल है, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। आप जैसे मैंने वो समझाया आप इसको ऐसे ही समझिएगा। ठीक है, फिर भी अगर कल कोई दिक्कत होती है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।